अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 6 में हम सेल वाल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। अगर मैं कहूँ प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो मेजर जो डिफरेंस है वो सेल वाल का है तो गलत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे नहीं, अच्छा, एनिमल सेल में सेल वाल मौजूद नहीं होता, प्लांट के सेल में सेल वाल मौजूद होता है। अब ऐसे नहीं है कि ये जस्ट सिर्फ जो है प्लांट के सेल में मौजूद होता है, ये बैक्टीरियल सेल में भी होता है, ये फंगल सेल में भी होता है। बैक्टीरियल सेल में ये बना हुआ होगा पेप्टाइडोग्लाइकन का, फंगल सेल में जो सेल वाल मौजूद होता है वो चिटिन का बना हुआ होता है, और प्लांट के सेल में जो सेल वाल मौजूद होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ये सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक, ये सारे पॉलीसेकेराइड हैं, लेकिन सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। ये ग्लूकोज मालिक्यूल आपस में मिल रहे होते हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल कंडेंसेशन की प्रोसेस के तहत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम बाद में पॉलीसेकेराइड करके उसको पर्टिकुलर नाम देते हैं कि ये क्या है, सेल्यूलोज है। और ये जो सेल वाल है प्लांट सेल में मौजूद, वो नॉन लिविंग पार्ट है, वो डेड पार्ट है। सेल वाल इज द डेड पार्ट ऑफ सेल, ऑफ प्लांट सेल, और एंड इट इज सीक्रेटेड बाय द गोल्जी बॉडी। मस्ट रिमेंबर इट, इसको ज़रूर याद रखें कि गोल्जी बॉडी है वो सेल्यूलोज को सीक्रेट करता है, और बाद में वो सेल्यूलोज फाइबर के फॉर्म में डिपॉजिट होते जाते हैं, जो जाकर एक स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं जिसको हम सेल वाल बोलते हैं। ओके, सेल वाल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। एक्चुअली सेल वाल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 लेयर्स are two part, that the primary wall and the secondary wall. Middle lamella is not the part of cell wall. Middle lamella इसका पार्ट नहीं है, लेकिन बुक में जैसे लिखा हुआ था तो मुझे इसको इसके साथ मिलाना पड़ा, बट इसका पार्ट ये मिडिल लेमिला नहीं है। इसको अब साइड में रखते हैं, हम पहले इन दोनों को देखेंगे, बाद में इसको देखेंगे, आप समझ जाओगे ये हकीकत में इसका पार्ट नहीं है। आगे प्राइमरी वाल को अगर मैं देखूं तो कौन से हैं, ये देखें, ये मैं आपके सामने 3 सेल हैं प्लांट के, ये लेकर आया हूँ। ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो ब्लैक जो नज़र में आ रहा है लाइन, ये ब्लैक लाइन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ है वो है सेल वाल। अब सेल वाल 2 कंपोनेंट में डिवाइड है, तो पहला जो पार्ट होगा वो प्राइमरी, और प्राइमरी के साथ जो होगा वो सेकेंडरी। याद रखें, प्राइमरी वाल इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल वाल, while secondary wall is the second product of cell wall. Secondary wall lies in between a cell membrane and primary wall. प्राइमरी वाल के और सेल मेम्ब्रेन के दोनों के दरमियान में जो मौजूद होगा वो होगा सेकेंडरी वाल। यहाँ पर देख लें, और प्राइमरी वाल कहाँ पर है फिर, ये बिल्कुल आउटर लेयर है, बिल्कुल बिल्कुल बाहर वाला, ठीक है, इतना याद रख लें पहले। अच्छा, प्राइमरी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले पहले बनता है, पहले प्राइमरी आएगा, और हम भी जब हमारे भी लेवल होते हैं ना स्टडी के, तो पहले प्राइमरी लेवल आता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी आता है। तो पहले प्राइमरी आता है, प्रोड्यूस होता है, इस वजह से इसको प्राइमरी बोला जाता है, और बाद में जो है ये सेकेंडरी आता है, तो इसको इसलिए सेकेंडरी वाल कहते हैं। अब थोड़ा सा और देख लें, ये सेकेंडरी वाल तब तक नहीं प्रोड्यूस होगा, तब तक नहीं आएगा जब तक सेल अपने मैक्सिमम साइज़ को साइज़ पर ना पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये सेकेंडरी वाल पहले आ जाएगा तो ये डेड होता है, और अगर आ जाएगा तो सेल फर्दर जो है साइज़ में इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब तक सेल अपने साइज़ पे, मैक्सिमम साइज़ पे नहीं पहुंचता, तब तक सेकेंडरी वाल डेवलप नहीं होता। उसके बाद ये तो समझ में आ गया, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारा समझ में। अब रह रहा है मिडिल लेमिला। अगर मैं मिडिल लेमिला क्या करता है, थोड़ा सिंपल वर्ड में कह दूं तो मिडिल लेमिला जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को एक साथ में मिलाने का काम करता है। अब ये सेल और ये सेल, और ये सेल,
ये तीनों सेल एक साथ जुड़े हुए हैं एक स्ट्रक्चर के साथ जिसको आप मिडिल लेमिला बोलते हो। सो मिडिल लेमिला एक्ट एज ए गिल्लू। मिडिल लेमिला किस तरह से एक्ट करता है? गिल्लू की तरह एक्ट करता है। और ये बिल्कुल कुछ इस तरह से होगा। ये दीवार है, इस दीवार में ईंट लगे हुए हैं और ये ईंट जो हैं एक साथ जुड़े हुए हैं एक मसाले के तहत। और वो मसाला बना हुआ किसका होता है? सीमेंट और रेत का। बिल्कुल इसी तरह से जो मिडिल लेमिला जो है वो मिडिल लेमिला बना हुआ होता है किसका? वो मिडिल लेमिला बना हुआ होता है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का। अच्छा, यहाँ पर ये जो मसाला है, मसाला किससे बना हुआ होता है? इसमें होता है सीमेंट और प्लस में रेत। सीमेंट और रेत मिलते हैं तो क्या बनता है? जाकर एक मसाला बनता है ना? यहाँ पर भी इस तरह से ही होगा। ये जब कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेंगे तो एक पैक्टेट बनता है, पैक्टेट। और जिस पैक्टेट को आप क्या बोलते हो? मिडिल लेमिला बोलते हो। ठीक है, तो मिडिल लेमिला दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखने में मदद करता है। इसको अगर मैं मिडिल लेमिला समझूं, इसको मैं एक सेल लेता हूं इस ईंट को और इसको मैं दूसरा सेल लेता हूं और इसके दरमियान में ये जो मौजूद है इसको मैं मिडिल लेमिला कहता हूं। तो इन दोनों सेल्स को सेपरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर यकीनन इस मसाले को इससे अलग करना पड़ेगा ना, इस मिडिल लेमिला को। इसको मैं जैसे ही सेपरेट करूँगा तो ये ईंट इससे दूर, ये ईंट इससे अलग हो जाएंगे। और अगर ये दोनों सेल्स हैं और ये मिडिल लेमिला है तो इसको इस मिडिल लेमिला को अलग करूँगा तो ये दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर तो इसको अलग करने के लिए आप हथौड़ी का जो होता है, हैमर का मदद ले सकते हो आप। ठीक है, लेकिन इसमें हम हैमर को नहीं यूज़ कर सकते मिडिल लेमिला में। यहाँ पर हमको डिज़ोल्व करवाने के लिए एक एंजाइम का सहारा लेना पड़ेगा, जिस एंजाइम का नाम क्या है? पैक्टिनेज है। वो पैक्टिनेज आता है और इसको डिज़ोल्व कर देता है और सेल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, जब सेल वॉल बन रहा होता है उस वक्त एक जगह ऐसा आता है जहाँ पर सेल्यूलोज की डिपोजिशन सही से नहीं हो पाती और वहाँ पर एक गैप बन जाता है, जिस गैप को आप फिर बाद में क्या बोलते हो? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हो। ये जो गैप है, इस गैप के ज़रिए जो सेल्स जो हैं उन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपस में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, आगे जब हम ट्रांसपोर्ट चैप्टर में जब चलेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे ये प्लाज्मोडेस्माटा वाटर के मूवमेंट में मदद करता है हमको, वाटर के ट्रांसपोर्ट को, जब वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। ओके, तो इसको अगर यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया, अब देखेंगे इसकी कंपोजिशन। सेकेंडरी वाल की कंपोजिशन में अगर चलें हम प्राइमरी वाल की कंपोजिशन ये 50% इसमें होता है हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज, स्पेलिंग शायद गलत है, और उसके बाद इसमें 25% जो है वो क्या होता है? सेल्यूलोज, LULOSE। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी वाल है, सेकेंडरी वाल में भी हेमीसेल्यूलोज मौजूद होगा, परसेंटेज लिखी हुई नहीं है इसके बारे में। इसमें सेल्यूलोज भी होगा, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट भी मौजूद होते हैं और यहाँ पर जो है इनऑर्गेनिक साल्ट ये चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो जब ये शुरू में ये क्या होता है? ये होता है थिन और इलास्टिक। जब ये मेच्योरिटी में मेच्योर हो जाता है तो ये थिक और रिजिड बन जाता है। ठीक है, इसकी अगर हम थिकनेस को देखेंगे, प्राइमरी वाल की थिकनेस को, तो प्राइमरी वाल
तकरीबन 1.3 माइक्रोमीटर थिक होता है। हाँ, ये कितना है, 1.3 माइक्रोमीटर थिक होगा। और अगर सेकेंडरी वाल को जब आके जगह देखेंगे तो सेकेंडरी वाल जो है ये 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक और रिजिड होगा। ठीक है, और मैंने ये भी बात किया, और ये जो सेकेंडरी वाल तब तक डेवलप नहीं होता जब तक ये सेल मैक्सिमम साइज पे पहुंच नहीं जाता। सही है, ओके। डेड पार्ट है इसका। अब इसमें कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि ये रह चुका है। हाँ, एक और चीज़ है, मिडिल लेमिला कहाँ पर मौजूद होता है? मिडिल लेमिला दो प्राइमरी वाल के दरम्यान में मौजूद होगा। मिडिल लेमिला तब होगा जब दो सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, और अगर दो सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो वो मिडिल लेमिला से है। और मिडिल लेमिला फिर किन के दरम्यान में होगा? अगर सेल वाल का पार्ट देखेंगे तो ये भी प्राइमरी वाल है और ये भी प्राइमरी वाल, दोनों प्राइमरी वाल के दरम्यान में मौजूद होता है। इतना समझ में आ गया ना? अब आगे आकर यहाँ पर देख लेते हैं। ये ही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है यहाँ पर। अच्छा, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में ये कुछ इस तरह से होता है। सेल वाल को मजबूत रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वो सॉरी हम नहीं, ये सेल गॉल्जी बॉडी क्या करता है, फाइबर के फॉर्म में इसमें जो है सेलुलोज को स्टोर करवा रहा होता है, और वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से, ताकि इनमें जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाए। ठीक है, उसके बाद यही चीज़ है, ये और कुछ भी चीज़ यहाँ पर न्यू नहीं है, जो मैंने बताया है यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। फंक्शंस आप सेल वाल में देखेंगे तो सेल वाल का फंक्शन क्या है? सेल वाल क्या करता है, सेल को डेफिनिट शेप और स्केलेटल फ्रेमवर्क देता है। आपको बता दूं, अगर मैं एनिमल के सेल को प्योर वाटर में रख दूंगा ना तो एनिमल का सेल फट जाएगा। क्या हो जाता है? एनिमल का सेल फट जाता है। और वहीं पर अगर मैं प्लांट के सेल को रखूँगा प्योर वाटर के अंदर तो प्लांट का सेल नहीं फटता। वो जो है बस्ट नहीं होता। वो बस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि एनी प्लांट के सेल के बाहर ये सेल वाल मौजूद होता है, इसलिए। अब आप ऐसा करो, आप एक बैलून उठाओ, उस बैलून के अंदर आप हवा भर दो। उस बैलून के अंदर आप हवा भरोगे तो चांसेस हैं वो क्या होता है, वो अगर उसके अंदर अगर हम ज़्यादा हवा ले लें, डाल लें, तो वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ये जो बैलून था एनिमल का सेल था, फ़र्ज़ करें। अब इसी बैलून को आप किसी गिलास के अंदर रख दो और उसके बाद आप उसमें जो है बाहर से हवा डालो, तो अब ये फटेगा ये बैलून? नहीं फटेगा ना। तो इस वजह उस नहीं ना फटने का वजह क्या है? क्योंकि उसके बाहर एक स्ट्रक्चर चढ़ गया है, उसके बाहर एक हार्ड स्केलेटल आ गया है, जिसको आप गिलास कहते हो। तो सेल वाल भी वही फंक्शन करता है, एनी प्लांट के सेल को एक डेफिनिट शेप देता है और उसको एक इट एक्ट एज ए स्केलेटल फ्रेमवर्क। और ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, ये वाटर को एब्ज़ॉर्ब करता है। ये इसका ऐसे नहीं करता कि वाटर को एब्ज़ॉर्ब ना करूँगा, ये वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर देता है। अच्छा, वाटर को एब्ज़ॉर्ब इसलिए करता है ताकि उसके अंदर जो भी वाटर और सॉल्यूट्स हैं वो अंदर चले जाएँ। आपने देखा होगा ना, बारिश होती है, बारिश जब होता है तो हमारे घर में दरवाज़े लगे हुए होते हैं, उनको जब बारिश बारिश के मतलब दिनों में वो दरवाज़ा फिर सही से बंद नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसमें से वो प्लांट से बना हुआ है, दरख्त से, वो ट्री से बना हुआ था, और उसमें सेल वाल मौजूद था, सेल्यूलोज़ मौजूद था, और वो वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर लिया उसने। इम्बाइबेशन हो गई, उसमें एक प्रोसेस आ गया, वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर लिया, और अब वो जो है साइज़ में बढ़ चुका है। अब अगर आप उसको बंद करते हो तो वो बंद नहीं होता। बंद नहीं होने का वजह यही है कि वो वुड जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, उसने वाटर को एब्ज़ॉर्ब किया था इसलिए। ठीक है, ये 14 मिनट का हो चुका है वीडियो, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना हमने इसको।
ठीक है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ नहीं आई समझ में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर जवाब दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर भी आ जाएगा। ये जो है एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, सही है ना। ये इस्लामाबाद, ये ज़रूर याद रखें, इस्लामाबाद और सिंध और पंजाब को मैं टच देता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, इन तीनों को। यहाँ पर ये इनका मिक्सचर यहाँ पर पड़ा हुआ है आपके सामने इसमें, ठीक है ना। तीनों बुक मैं पहले बिल्कुल तीनों बुक को पढ़ के उसके बाद जो इसको बना के और उसके बाद आपके साथ आपके सामने आकर मैं इसको पेश करता हूँ। तो इससे पहले बहुत मेहनत लगता है, मुझे टाइम लगता है, ठीक है। अब लेक्चर बने हुए हैं, बस रिकॉर्ड करके और अपलोड करने हैं। थैंक यू।